डॉक्टर साहब, चूंकि बात गर्दन से चली और कमर तक आ गई, और कमर के निचले वाले हिस्से में ये L3 L4 होता है, ये L3 L4 का पेन भी लोगों को बहुत ज़्यादा कष्ट दे रहा है, ये प्रॉब्लम क्या है? जी, जो हमारी जो बैकबोन होती है ना, वो उनमें बहुत सारी हड्डियाँ होती हैं, एक के ऊपर एक हड्डियाँ रखी रहती हैं। जो गर्दन की बोन्स होती हैं उनको सर्वाइकल बोलते हैं, बीच में डॉर्सल आ जाते हैं। जो लोअर बैक होती है उसको लंबर बोलते हैं। तो लंबर में 5 बोन्स होती हैं, 1 टू लेके 5, उनको 1 L2 L3 L4 L5 का नाम दिया गया है। उसके बाद फिर सैक्रम और टेलबोन आ जाती है, कॉक्सिक्स इसको बोलते हैं। हमारी जो गर्दन है, जो लोअर बैक है, वो ज़्यादा मोबाइल होती है और रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ में उस पर स्ट्रेस सबसे ज़्यादा आता है, गर्दन पे भी लोअर बैक पे भी, एज़ कम्पेयर टू जो बीच का पोर्शन है जहाँ हमारे रिब्स होती हैं, वो इतना मूवमेंट नहीं होती है वहाँ पे, इतना ज़्यादा स्ट्रेस उस पर नहीं आता, तो वो कम तंग करती है वो भी कभी कभी कम तंग करती है। तो नेक और लोअर बैक पे सबसे ज़्यादा अफेक्टेड आता है। और लोअर बैक तो और भी ज़्यादा होती है, क्योंकि हर काम में अगर आप कुछ भी काम कर रहे हैं, झुक रहे हैं, नीचे से कोई उठा रहे हैं, सीधा वहीं जोर पड़ेगा। तो आप टर्न कर रहे हैं तो वहाँ जोर पड़ेगा, कुछ झटका आएगा तो पहले वहाँ जोर पड़ेगा, बैठे हैं तो वहाँ जोर आएगा। तो वो उनका नाम L1 टू L3 L5 तक दिया गया है। और हर 2 बोन्स के बीच में एक कुशन होता है, इसको डिस्क बोलते हैं, वो उसी की डिस्क उसको कहा जाता है। क्या होता है, वक्त के हिसाब से बदलाव आने लगते हैं। जो डिस्क इज लाइक ए कुशन, समझिए उसका कवर कमजोर हो गया, फट गया, उसमें से मटीरियल रुई बाहर आ गई। जब बाहर आएगी तो आसपास नर्व्स हैं, तो उनको इरिटेट करेगी, उनको प्रेशर डालेगी। कमर से जो नर्व्स हैं वो सारी इकट्ठी बंडल बना लेती है, बंडल बना के वो लेग्स में जाती है। उस बंडल का नाम है शैटिक। तो मेन जो नर्व आती है बैक से, उसको हम शैटिक बोलते हैं। तो कोई भी नर्व इरिटेट होगी लोअर बैक में, L1 2 के लेवल पे, L2 3 4 के लेवल पे, कोई भी, तो वो नर्व के शैटिक के साथ टांग में चली जाएगी, तो उसको शैटिका कहते हैं। साइटिका। तो ये प्रॉब्लम बेसिकली होती है। कॉमनेस्ट ये डिस्क प्रॉब्लम हुआ करती है। टाइम एज के हिसाब से डिस्क के साथ साथ बोन्स भी उसमें डिफॉर्म होनी शुरू हो जाती हैं, प्रोट्रूड होनी शुरू हो जाती हैं, कोई कहते हैं हड्डी बढ़ गई है। नसों के नर्व्स के जो चैनल्स होते हैं वो कमजोर, उनके नैरो होने शुरू हो जाते हैं, स्पाइनल कैनाल जो हमारी नैरो होनी शुरू हो जाती है, नर्व पे प्रेशर आना शुरू हो जाता है। तो हमारे सिम्टम्स सारे लोअर बैक में पेन होना, नमनेस होना, सुनपन होना, वो सब चीज़ें शुरू हो जाती हैं। डॉक्टर साहब, ये जो सciatica का जो पेन है, वो दोनों पैरों में हो सकता है या किसी सिंगल में हो सकता है, या लेफ्ट राइट किसी एक? बैकबोन होती है वो सेंटर में होती है, उसमें से उसके अंदर मेन बॉडी की नर्व जाती है, स्पाइनल कॉर्ड जिसे कहते हैं, जो ब्रेन से शुरू होकर नीचे तक आती है, मेन स्पाइनल पावर केबल जो हमारा होता है, उसमें से हर लेवल पे नर्व्स दोनों तरफ निकलती हैं। तो लोअर बैक में भी नर्व्स दोनों तरफ निकलती हैं, लेफ्ट वाली लेफ्ट लेग में जाती है, राइट वाली राइट लेग में जाती है। या अगर तो जो प्रॉब्लम है, जो प्रेशर आया है वो एक साइड पे आया है, तो उसी साइड पेन चली जाएगी, चाहे डिस्क एक तरफ है या बड़ी हड्डी एक तरफ है। अगर वो सेंट्रल है तो पेन, डिस्कम्फर्ट, सिम्टम्स दोनों लेवल